दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज का एक क्वेश्चन है हमारे फेसबुक के मित्र अमजद खान जी का, जो बोल रहे थे आपने सर डाउनलाइन के विषय में बहुत सारी कहानियां बना दी, लेकिन अपलाइन के विषय में बनाइए, क्योंकि कुछ अपलाइन ऐसे होते हैं जो ना तो सिस्टम पे आते हैं, ना वो अपने इंसेंटिव पे काम करते हैं, ना ही बोनस पे काम करते हैं, ना ही अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और ना फोन उठाते हैं। वो बहाने पे बहाने बनाते रहते हैं। तो उनके लिए उनकी आग्रह था कि एक वीडियो बनाया जाए। तो अमजद खान जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमेशा डाउनलाइन गलत नहीं होती है। बिल्कुल सही। आज का एक क्वेश्चन है हमारे, बताना चाहूंगा उन अपलाइनों के लिए जो अपनी टीम के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एक बार क्या था, एक गाँव था, उस गाँव में एक बहुत ही आलसी आदमी रहता था। वो कुछ भी नहीं करता था, उसको जो काम बताया जाता तो वो हमेशा टालता रहता था और इस कारण से वो बहुत ही निर्धन था। तो राजा ने क्या किया, उसको अपने यहाँ बुला लिया। लोगों ने बताया ये बहुत ही गरीब है, बहुत ही परेशान है, इसके लिए कुछ करिए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था ये बहुत आलसी है। तो राजा ने कहा हमारी बहुत सारी भूमि है, वो खाली पड़ी हुई है, आज से आप उन पे जो है जुताई करो, बीज बो, बढ़िया से बीज आपको दिला देते हैं और आप अपना जीवन व्यतीत करिए। वो रेडी हो गया और राजा ने जो उन्हें भूमि दी थी, उस भूमि पे उसने लोगों को लगा के राजस्व से पैसा लिया और बीज बो दिए, सारा काम करा दिया, जुताई उताई करा के, और उसके बाद आराम से चैन की नींद सोने लगा कि अपने आप फसल हो जाएगी और उसका काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है, क्योंकि फसल बोना ही सब कुछ नहीं होता। उसके बाद उसकी देख रेख करनी पड़ती है और जब वो तैयार होती है तो उसे काटना पड़ता है। लेकिन वो बहुत ही आलसी था, वो लगा लोगों के सब भूल गया। और उसके बाद हुआ क्या कि सबके गाँव में फसलें तैयार हुई, सबकी धान और जो भी गेहूँ वगैरह लोगों ने बोए थे सारे कट गए। और उसकी जब बारी आई तो सोता रहा, टालता रहा, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, आज ये प्रॉब्लम, ये समस्या, वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देता रहा। जिसके बाद क्या हुआ, जब वो काटने के लिए गया, राजा ने जब उसे फोर्स किया कि भाई आप भी अपनी फसल काटिए जाके, तब पता चला कि जो भी फसल थी या तो जानवर उसे चर गए या पक्षी चुंग गए, वहाँ कुछ बचा ही नहीं था। तो राजा ने बोला कि भाई आपने पूरी फसल बर्बाद कर दी, तो आपसे पूरा खेत जो था उनको दिया हुआ था सारा वापस ले लिया। बोला जब आपको कोई सी चीज की केयर ही नहीं, आप इतने आलसी हो, तो कोई मतलब नहीं है, ये सारी भूमि में वापस कर दो। अब वो रोता हुआ एक बाबा जी के पास पहुंचा। बोला बाबा जी बताइए, मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, मेरे साथ इतना गलत हुआ, राजा ने मुझे खेत दिया था और उसमें जानवर चर गए, पक्षी भी जो थे वो सारा चुंग गए, अब कुछ बचा ही नहीं, तो बताओ मेरी क्या गलती, अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ कृपा करिए। तो बाबा जी बोलते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे भी सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक लेग तो बोनस चला देता है और शुरुआत में वो थोड़ा काम करते हैं 2-4 दिन 10 दिन, और कुछ अच्छे लोग उनके इंसेंटिव में आ जाते हैं। दिखावे के लिए वो लोग कुछ दिन उनके साथ काम करते हैं, लेकिन बाद में वो सिस्टम से, अपलाइन से झूठ बोलते रहते हैं, एक्सक्यूज देते रहते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, एक्सक्यूज देते देते वो ढीगरा पीटते रहते हैं। और एक दिन क्या होता है, उनकी डाउनलाइन परेशान हो जाती है। परेशान होके वो 2 डिसीजन लेती है, या तो वो बिजनेस को छोड़ के चली जाती है किसी और के साथ में, किसी और कंपनी में, या वो परमानेंट नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस केस में जो उसका अपलाइन था, मतलब जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति एक्सक्यूज दे रहा, उसका जो अपलाइन था, वो थर्ड पार्टी यानी तीसरे व्यक्ति जो परेशान, उसको देख के चलो कोई बात नहीं, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको आपकी फ्रंट लेग पे लगाए दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें काम करना नहीं है, वो एक्सक्यूज देते रहते, तो आप उनकी मेन लेग पे आ जाइए। तो उनकी मेन लेग पे उन्हें लगा देता है। तो वो आदमी जो आलसी था, वो पूरे गांव में लोगों से हमेशा ढिढोरा पीटता है कि मेरे साथ देखो कितना गलत किया, मेरे साथ ये कर दिया अपलाइन ने, मेरी टीम काट दी, मेरे साथ ये किया, वो किया, फलाना किया। लेकिन उसको अपनी गलती का फिर भी एहसास नहीं होता, बोध नहीं होता कि उसने अपनी डाउनलाइन के साथ कितना गलत किया है। तो अमजद खान जी, मुझे लगता है इस स्टोरी से आपको समझ में आया होगा कि हमेशा डाउनलाइन ही गलत नहीं होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप, जो आपका अपलाइन है, उसके अपलाइन से कांटेक्ट में रहेंगे तो 110% आपकी लाइफ वो आदमी सेट कर देगा। तो आपका अपलाइन अगर ऐसे डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है तो उसका भी कोई न कोई अपलाइन होगा। आप उसके टच में आइए और उनसे गाइडलाइन लीजिए, जैसा वो आपका मार्गदर्शन करें उनके साथ दमदारी से काम करिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।